लोगों ने भी नहीं सोचा होगा 101 में है? पता नहीं, आपके अगर किसी चैनल पर, मैं गांव का आदमी हूं और जिला, मैं नेता नहीं बन पाया जीवन में, अब तो 74 वर्ष के हो गए। जो मेरे पास अपने जिला का फिगर है, अगर कहेंगे तो आपके रिपोर्टर को दे दूंगा। 2020 में महिलाओं का 64% विधानसभा में हुआ, और लोकसभा में भी लगभग 63.5, इसमें 74। ये महिलाओं ने, किसानों ने, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं सुन रहा था आप लोगों के चैनल पर, ये 10,000 की बात करते हैं, उसके कारण जीत हुई। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना होगा कि आप विश्लेषण करिएगा, फिर बताइएगा चुनाव के बाद। लेकिन मेरी एक बात सुन ले अंजना दीदी, ये लालू यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी की सरकार 15 साल रहा, उन्होंने गरीब महिलाओं का कभी सशक्तिकरण नहीं किया। वो किया तो अपनी बीबी को किया, अपने बच्चों को किया, बेटियों को किया। लेकिन नीतीश कुमार ने बनाया था जीविका, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, और कांग्रेस ने केवल 2014 तक 145 करोड़ ही बैंक लिंकेज दिया। नरेंद्र मोदी ने 55,000 करोड़ का बैंक लिंकेज दिया, अब 20,000 करोड़ से ऊपर उनको अलग सहायता दिया, और लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया, और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी का कॉन्सेप्ट दिया। ये महिला आरक्षण दिया पंचायती राज में, महिला केवल आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। ये एक दिन का महिला का वोट नहीं पड़ा है, ये लगातार काम करते रहने पर, और जो कंटिन्यूटी रही है 90 गिरिराज जी बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आपका 90 पहुंच गया है, भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में रहा था, तब 91 सीटें, 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2010 में। आज रुझानों में 90 सीटों तक आप पहुंच गए हैं। सिर्फ फर्क इतना था कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती थी, और आज जनता दल यूनाइटेड 79 सीटों पर 80 के आसपास आकर पहुंच गया है। क्या एक बार फिर उनसे सवाल ये पूछना चाहिए अंजना ने, तो फिर वापस संगीत रागी बोलने लगेंगे कि हम वही चीज छोड़ दीजिए उस पर, वो भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। 90% जबरदस्त परफॉर्मेंस है ये। मैं एक चीज नहीं, 3 बड़े कारण बताइए जल्दी से, आखिरी सवाल है। 3 बड़े कारण बताइए 90 के पीछे। सुन ले 90 जो 101 से आई है, उसमें 3 बड़े कारण गिरिराज जी आपको क्या लग रहे हैं, ये बताएं। पहला कारण तो है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा। दूसरा कारण है अराजकता को रोकना, समृद्ध समाज का सरकार होना। तीसरा है युवा, महिला, किसान की भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज सिंह जी, आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। जरा एक बार गिरिराज जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस, क्योंकि बीजेपी को के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 90 सीट तक बीजेपी यहां पर पहुंच गई अंजना। देखना होगा कि किस तरीके से, मोन्टाज के पास भी चलते हैं, मोन्टाज भी एक चलाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जरा मौजूदा सांसदों में गिरिराज सिंह की अभी हम बात कर रहे थे। देखिए गिरिराज सिंह के कॉन्स्टिट्यूंसी में एनडीए 4 सीटें जीत रही है, जबकि महागठबंधन 3 सीटें, 1 सीट ज्यादा गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहां पर जीत रहे हैं। चिराग पासवान की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम देखें तो 6 की 6 सीटें एनडीए जीत रही है विधानसभा की। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। और आपको पता है ये लोग कितने महीनों से वहां पर टिके हुए हैं? ये नित्यानंद राय जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ में थे, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। और बीजेपी का स्कैनर अगर हम देखें तो बीजेपी के स्कैनर में भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी करीब करीब हर तबके में सीट जीत रही है। यादव बहुल इलाके में 4 सीटें ज्यादा जीत रही है, एमवाई समीकरण वाले इलाके में भी 4 सीटें ज्यादा जीत रही है, अनुसूचित जाति वाले इलाके में भी 8 सीटें ज्यादा जीतते हुए नजर आ रही है, ओबीसी क्षेत्रों में भी 11 सीटें ज्यादा, और ईबीसी और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 2 सीटें ज्यादा। यानी बीजेपी का
चौतरफा परफॉर्मेंस इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में यहां पर मैं नजर आ आपको रहा एक है। अच्छा किस्सा सुनाती हूँ बिहार का, क्योंकि हम लोग जमीन पर थे, अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। मैं थी भागलपुर में और एक दुकान में, अब मन में ये होता है कि चुनाव के टाइम पे आए हैं तो एक दो साड़ी जल्दी से खरीद ली जाए अपने लिए भी। अब भागलपुर का सिल्क तो इतना मशहूर है। एक दुकान में घुसती हूँ तो 2-3 महिलाएं आई बात करने के लिए, फोटो खींचने के लिए। तो मैं कहा कि हाँ ठीक है। उनमें से एक बोली, अब तो उनकी भाषा से मुझे लगा कि वो बिहार की नहीं है, वो राजस्थान या दूसरे किसी राज्य से आई हुई हैं। तो मैंने कहा आप दूसरे राज्य से यहीं रहती हैं या वहां रहती हैं? उन्होंने कहा कि प्रवास पर हूं, बीजेपी की हूं। तो अलग अलग राज्यों से प्रवास पर बीजेपी के कार्यकर्ता महीनों से वहां काम कर रहे थे। ये मैं आपको बता रही हूं। ये सब असर डालता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। गिरिराज जी की कंस्टिट्यूंसी में मैं गया था, 100 लोग गुजरात के लिए। उन्होंने तो प्रवास पे कहा कार्यकर्ता, वो जा रही थी उस दिन, उनका गुजरात की विदाई थी तो वो साड़ी बेगूसराय लेने आई थी दुकान। राजस्थान से आए थे, 200 के आंकड़े की तरफ पहुंच रही है एनडीए। 197 एनडीए यहां पर नजर आ रहा मैंने है, कहा सीटों पर आ गया है जी। उसको कि महागठबंधन 40 से नीचे आएगा, 39 पे आ गया है। क्यों कहा ऐसा आपने? हैं? क्यों कहा मैंने ऐसा? ऐसा इसलिए कहा हाँ। कि जब वोट देती है जनता ना, तो एक तरफा वोट दी, वो इस लायक नहीं छोड़ा कि महागठबंधन नीतीश कुमार मिलकर सरकार बना सके। जनसुराज का अभी भी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू के बाद लिखा हुआ एक पन्ना मेरे पास है, अभी उसको मंगवाती हूँ मैं नहीं, अपनी वो सीट 25 से। सीटों वाले पे उन्होंने कायम लिख के रहेंगे। मुझे दिया था कि या तो 10 सीटों में 10% सिमट जाएंगे, नहीं, 10 नहीं 10 सीटों में, सीट, 10 10 सीट, सीट, ये तो पूरी सरकार या आएगी। फिर 140 पार हमको नहीं, उन्होंने जाएगी। ये भी एक चैनल को कहा था कि मैं 25 सीटें जेडीयू की आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, ये भी कहा था, तो क्या इस पर कायम रहे? बिल्कुल ये भी कहा था। 25 सीटें भी अगर जीत जाए जनता चैनल ने, कहा था, मैं जो राजनीति डूब छोड़ ही रहा है उसको और उसका नहीं, सिर डुबा नहीं नीचे रहा हूं। जवाइएगा, मैं तो खाली क्योंकि मैं अभी छोड़ तो भी पता सकते हैं नहीं ना, उनका अलग जनसुराज का प्रोफेशन खाता है। खुलता दिख रहा है या नहीं, मुझे बताइएगा जरा। वो उनका ब्रेकअप भी दिखा दे जो नीचे हम अन्य लिख रहे हैं 6 जरा हमारे इस पर भी दिख जाएगा ना। हमारे यहाँ पर तो इसमें पूरा breakup। ब्रेकअप सारा कितना तैयारी है यहाँ मिल रहा पर। है? हर पार्टी का ब्रेकअप यहाँ पर नजर आएगा। देखिए पार्टी वाइज एक बार फिर वो मुंटा चलाने के पहले जरा पार्टी वाइज एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर पार्टीवार गणित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए एनडीए में बीजेपी 90, 79, 21 और 7 अन्य। जनसुराज शून्य का आंकड़ा आज की स्थिति में। लेकिन 6 सीटों पर अभी भी जनसुराज अन्य के खाते में। जनसुराज 0 सीटों पर आ गए, जेजेडी 0, आरएलजेपी 0, लेकिन अन्य जिसमें एमआईएम और बाकी पार्टियां हो सकती है जो 6 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। राघोपुर की जनसुराज सीट का मुझे भी बहुत 0 है। सरप्राइज कर रही है। राघोपुर की सीट जहां पर आगे पीछे तेजस्वी यादव हो रहे हैं, पीछे हुए थे, अब 585 वोट से फिर आगे हो गए। लेकिन राघोपुर के 8वें राउंड के बाद मतलब यहाँ पे संघर्ष अगर हो जाए तो ये 30 तो राउंड्स। अरे जो एक बार थोड़ा ऊपर भी दिखाइए, जो बच्चे पीछे बैठे हैं, उनको भी तो दिखाइए जरा। देखिए वो बेचारे इतने उत्साहित हैं, वहां से दिखाइए जो पीछे में बच्चे हैं, पीछे में जो है वो देखेंगे।